एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। राघव एक अनाथ था क्योंकि उसने बहुत कम उम्र में अपनी माँ और पिता को खो दिया था। इतना दुख और नुकसान झेलने के बावजूद राघव का जीवन के प्रति अच्छा नज़रिया था। राघव का पालन पोषण उसके प्यारे चाचा और चाची ने किया, जिन्होंने उसे एक खुशहाल बचपन देने की पूरी कोशिश की। हालांकि राघव को हमेशा अपने दिल में एक गहरी कमी महसूस होती थी और वह अपने माता पिता की उपस्थिति के लिए तरसता था। वह उनके प्यार और मार्गदर्शन से चूक गया था, जो केवल माता और पिता ही उसे दे सकते थे। गांव में राघव अपने दयालु स्वभाव के लिए जाना जाने लगा। वह बुजुर्गों को उनके दैनिक कामों में मदद करता था, छोटे बच्चों के साथ खेलता था और अपने चाचा और चाची को उनके दैनिक कामों में भी सहायता करता था। उनकी सच्ची मुस्कान और देखभाल करने वाले स्वभाव ने उसके आसपास के लोगों को खुशी और आराम पहुंचाया। एक दिन राघव ने एक बुजुर्ग महिला के बारे में सुना, जो गांव के बाहरी इलाके में एक झोपड़ी में अकेली रहती थी। उन्हें माजी के नाम से जाना जाता था और हर कोई मानता था कि उनके पास जादुई शक्तियां हैं। गांव वाले उससे डरते थे और उसकी कुटिया के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन राघव की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने माजी से मिलने का फैसला किया। जैसे ही वह उसकी कुटिया के पास पहुंचा, उसने माजी को आग के पास बैठा हुआ पाया। उदास और अकेली लग रही थी। राघव ने अपना परिचय दिया और उससे दोस्ती करने की इच्छा व्यक्त की। राघव को आश्चर्य हुआ जब माजी ने बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया। उसने अपने दिल दहला देने वाली कहानी सुनाई। उसके अपने बच्चों ने उसे बुढ़ापे में छोड़ दिया था और उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। राघव उसकी आंखों में दर्द देख सकता था और तुरंत जुड़ाव महसूस कर सकता था। उस दिन के बाद राघव ज़्यादा से ज़्यादा समय माजी के साथ बिताने लगा। वह उनकी कहानियाँ सुनता था, दैनिक कामों में उनकी मदद करता था और उन्हें वह प्यार और देखभाल प्रदान करता था जिसकी उन्हें सख्त इच्छा थी। बदले में माजी राघव के लिए एक माँ की तरह बन गई और उसे वह सारा स्नेह दिया जिससे वह चूक गया था। उनका बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया और गांव वाले राघव के साथ कभी डरने वाली माँ जी को मुस्कुराते और हंसते हुए देखकर हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और परिवार खून के रिश्तों से परे होता है। जैसे जैसे राघव और माजी एक दूसरे का समर्थन करते रहे और एक दूसरे को संजोते रहे, गांव ने धीरे धीरे बुजुर्ग महिला के प्रति अपनी धारणा बदल दी। गांव वालों को यह समझ में आने लगा कि वह भी किसी अन्य व्यक्ति की तरह ही साथी और प्यार के लिए तरस रही हैं। राघव की दयालुता के निस्वार्थ कामों ने न केवल उसके खुद के जीवन में खुशी ला दी, बल्कि उसके आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया। अपनी करुणा के माध्यम से उन्होंने न केवल माजी में एक माँ की छवि पाई, बल्कि ग्रामीणों को एक दूसरे को गले लगाने और समर्थन करने का महत्व भी सिखाया। और इसलिए
राघव की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जन्मदाता वाले माता पिता की अनुपस्थिति में भी परिवार अप्रत्याशित स्थानों पर पाया जा सकता है। यह हमें प्रेम, करुणा की शक्ति और एक दूसरे के घावों को भरने की क्षमता दिखाता है, चाहे वे कितने भी गहरे क्यों ना हों।